हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग जीके जीएस के इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन है मणिपुर नृत्य के लिए, कथक नृत्य के लिए, भाखड़ा, उड़िया नृत्य के लिए। तो बिरजू महाराज का नाम कथक नृत्य के लिए जाना जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन है भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम दंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़कर देखा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र या कीर्ति चक्र। तो भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली। ऑप्शन है आगरा एवं मथुरा, बम्बई एवं थाना, दिल्ली एवं मेरठ या हावड़ा एवं बर्दवान। तो 1853 में पहली रेलगाड़ी मुंबई व थाने के बीच चली थी जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HAL किससे संबंधित है। ऑप्शन है समुद्री जहाज, वायुयान, रेल या विद्युत। तो इसका संबंध आपका वायुयान से है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 36वां संशोधन 1975, 44वां संशोधन 1978, 76वां संशोधन 1994 या 42वां संशोधन 1976। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है गंगा, चंबल, यमुना या कोसी। तो मथुरा आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती या गोदावरी। तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, इसमें भागीरथी ऑप्शन नहीं दिया है और भागीरथी या गंगा का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। ऑप्शन है पेरिस में, मॉस्को में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। तो यह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है दूसरा, पांचवा, तीसरा या चौथा। तो सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान आपका तीसरा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं।
तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मध्य से होकर कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है। ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो भारत के मध्य से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। ऑप्शन है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी कोई समय सीमा नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन था। ऑप्शन है भास्कर 1, आर्यभट्ट, इनसेट 1A, रोहिणी D2। तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो निशान ए पाकिस्तान की उपाधि आपको यह मोरारजी देसाई को मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।